जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक और नई इंपॉर्टेंट वीडियो में। तो अगर आप एक पेंशनर हो तो कभी न कभी आपकी पेंशन राशि जरूर होल्ड होती होगी। और कई लोगों ने मुझसे क्वेश्चन भी करा था कि सर मैंने 2-3 महीने की पेंशन राशि मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं हो पा रही, तो उसके क्या कारण हो सकते हैं। तो आज आप ही लोग के लिए मैंने इस वीडियो को बनाया है। वो सभी कारण मैं इस वीडियो में बताऊंगा जिस कारण आपकी पेंशन राशि डिले होती है एंड होल्ड होता है पेमेंट आपका, और उसका समाधान भी आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो चलिए सबसे पहले अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग को लेकर के आ चुके हैं सीधे अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर, और यहाँ पर आप लोग पढ़ पाओगे सभी पेंशन धारकों के लिए महत्वपूर्ण अपडेट, पेंशन की स्थिति और ट्रांसफ़र प्रक्रिया। सभी पेंशन धारकों के लिए यह जानकारी अत्यंत महत्वपूर्ण है कि उनकी पेंशन राशि अब उनके बैंक खाते में ट्रांसफ़र की जाएगी। यानी बहुत से पेंशनरों का यह क्वेश्चन होता है कि आखिर कब उनका पेमेंट उनके अकाउंट में आएगा। तो यदि आपकी भी पेंशन राशि अभी तक आपके अकाउंट में नहीं आई है, या फिर 2-3 महीने 4 महीने की पेंशन आपकी होल्ड है, तो आपको यह जानने की आवश्यकता है कि 31 मार्च 2025 तक आवश्यक कार्य को आपको पूर्ण करना होगा। अगर आप 31 मार्च तक मेरे बताए गए सभी काम नहीं करोगे तो आपकी पेंशन राशि होल्ड है तो होल्ड ही रहेगी, एक भी महीने का पेमेंट अब आपका आगे नहीं आएगा। यदि आप इस स्थिति से पहले आवश्यक कार्य नहीं करते हो तो आपकी पेंशन राशि रुक जाएगी या फिर स्थायी रूप से बंद करी जाएगी। तो चलिए हम आपको वो बताने वाले हैं ऐसे कौन से महत्वपूर्ण कार्य हैं जिनको आपको करना कंपलसरी है, एंड यही मेन कारण होता है जिस वजह से आपकी पेंशन राशि होल्ड होती है। तो आवश्यक कार्यों की बात करें तो सबसे पहले आप लोग यहाँ देखोगे कि बैंक विवरण की पुष्टि, यानी सुनिश्चित करें कि आपका जो IFSC कोड आपने भरा था और बैंक खाता नंबर दोनों सही हैं। अगर ये गलत है तो आपकी पेंशन राशि ट्रांसफ़र नहीं होगी। ध्यान रखिएगा, IFSC कोड आपको वही भरना है जिस ब्रांच में आपका अकाउंट खुला होगा। नेक्स्ट, DBT, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, इसका विकल्प आपको एक्टिव कराना है। अपने बैंक में जाकर आपको DBT का जो ऑप्शन होता है उसको सक्रिय करा लेना है, क्योंकि कई बार DBT ऑन ना होने के कारण भी पेंशनर्स की पेंशन होल्ड होती है। उसके बाद नेक्स्ट आप लोग देखोगे सही नाम और पता। आपके नाम और पते की जानकारी आपके आधार कार्ड और बैंक विवरण के साथ मेल खानी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपके आधार कार्ड में आपका नाम कुछ और लिखा है, मतलब स्पेलिंग मिस्टेक, और आपका जो बैंक अकाउंट है उसमें आपने कुछ और नाम लिख दिया, मतलब नाम सेम लिखा है स्पेलिंग मिस्टेक कर दी। तो अगर मिसमैच होगा एक भी लेटर तो आपकी पेंशन नहीं आएगी। किसी भी प्रकार की गड़बड़ी को तुरंत सुधारें। KYC प्रक्रिया, अपने आधार कार्ड को अपने बैंक खाते से लिंक करें। यह प्रक्रिया आवश्यक है ताकि आपकी पहचान सत्यापित हो सके। ध्यान रखिएगा, अगर आपके में अभी तक KYC नहीं तो KYC आप करवाओगे तो KYC के साथ आपका DBT सिस्टम वो लोग अपने आप ऑटोमेटिक ऑन कर देते हैं। अगर आपको KYC हुआ है, DBT ऑन नहीं है, तो आपको उसके लिए स्पेशल बैंक में जाना पड़ेगा अपना DBT सिस्टम ऑन कराने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखेंगे पेंशन पोर्टल पर जानकारी की जाँच। यदि आपकी पेंशन पोर्टल पर नॉट फाउंड या फिर पेंडिंग स्थिति दिखाई दे रही है, क्योंकि आपको पता होगा आप एक पेंशनर हो तो कि सभी पेंशनर अपने ऑनलाइन स्टेटस चेक कर सकते हैं अपने पेमेंट का। तो वहाँ पर अगर आप लोग को नॉट फाउंड दिखा रहा है या फिर पेंडिंग दिखा रहा है आपका पेमेंट, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। यह स्थिति सामान्य होती है, सभी के साथ होती है, सभी पेंशनर के साथ होती है, और कुछ समय बाद ये ऑटोमेटिक हल हो जाती है, क्योंकि वो लोग पेमेंट थोड़ा सा होल्ड करके रखते हैं। 24 to 48 आवर्स के बाद आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र होती है। तो आपको 2 से 3 दिन का आपको वेट करना चाहिए। अगर आप ऐसी स्थिति आपके साथ भी होती है तो 2-3 दिन के बाद आपके अकाउंट में भी पेमेंट जो है वो आना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद अब हम यहाँ पर आपको बता देते हैं कि पेंशन नियमों में जो बदलाव किए गए हैं 1 अप्रैल से, उनके बारे में। तो 1 अप्रैल 2025 से भारत सरकार ने पेंशन नियमों में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं, जिनका उद्देश्य दिव्यांग, विधवा और वृद्ध व्यक्तियों को बेहतर आर्थिक सहायता प्रदान करना है। तो चलिए बात करते हैं ऐसे कौन से महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं। तो पेंशन राशि में वृद्धि हुई है सभी की, मैंने पिछली वीडियोस बनाई, इस पर आप लोग जाके देख सकते हो। विधवा महिलाओं के लिए मासिक पेंशन राशि 3,000 रुपये से बढ़ाकर 6,000 रुपये कर दी गई है, यानी जस्ट डबल। गंभीर रूप से दिव्यांग व्यक्तियों के लिए यह राशि 10,000 रुपये प्रति माह तक कर दी गई है, यानी ये पहले 6,000 थी, इसको बढ़ा करके 10,000 रुपये तक किया गया है। बात करें यहाँ पात्रता मानदंड और संशोधन में क्या होता है, तो पात्रता मानदंड देख लीजिए। अब केवल ऐसे लोग पात्र होंगे जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 1 लाख रुपए या उससे कम होगी, क्योंकि कई बार आप लोग की जो इनकम होती है वो पेंशन आवेदन करते समय कुछ और होती है, बाद में आपकी जो आय होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है, बट आप लोग उसको इनकम सर्टिफिकेट में इंक्रीज़ नहीं करते हो। तो अगर आप ऐसा आप लोग कर रहे हो तो आपकी पेंशन ऑटोमेटिक रिजेक्ट हो जाएगी। दिव्यांगता की न्यूनतम सीमा अब 40% तक कर दी गई, जो कि पहले 60% थी। सीधा लाभ हस्तांतरण DBT, सभी लाभार्थियों को उनकी पेंशन सीधे उनके बैंक खाते में भेजी जाएगी, जिससे भ्रष्टाचार कम होगा और पारदर्शिता बढ़ेगी। तो ये कुछ अपडेट है जो अपडेट करा गया है गवर्नमेंट के द्वारा। उसके बाद इसकी जो समस्या है उसका समाधान भी आपको हम बता दें। अगर आपका नाम में अगर स्पेलिंग मिस्टेक है तो, या फिर आपके भी IFSC कोड गलत हो गया है तो यदि आपकी पेंशन राशि अभी तक नहीं आई है तो आपको क्या करना चाहिए।
सबसे पहले आप CSC सेंटर पर जाओ, आपके नज़दीकी जनसेवा केंद्र, प्रज्ञा केंद्र जो भी हो वहाँ पर आप जाओ। अपने नज़दीकी जनसेवा केंद्र पर जाकर अपनी समस्या का समाधान पूछें। वहाँ आपको अपने आधार कार्ड, बैंक पासबुक और मोबाइल नंबर लेकर जाना होगा। अब समाधान पूछें मतलब आपको तो पहले से पता है ना आपके साथ क्या दिक्कत हुई है, तो वही चीज़ आपको करेक्शन करवाने के लिए साइबर कैफ़े पर जाना होगा। जैसे आपका आधार कार्ड में नाम गलत है तो वो भी आप CSC सेंटर पर जाकर मात्र 50 रुपये देकर करा पाओगे। आधार सीडिंग, यदि आपका आधार कार्ड आपके बैंक खाते से लिंक नहीं है तो इसे लिंक कराना आवश्यक है, जो कि आपका बैंक से होगा। सही जानकारी सुनिश्चित करें, यदि आपकी जानकारी गलत दर्ज हो गई है, कोई नाम मिस्टेक हो गई है, क्या बैंक खाता गलत हो गया है, तो उसको तुरंत से सही करवाएं। तो चलिए, जितनी चीज़ें मैंने आपको बताई इसका निष्कर्ष हम आपको बता देते हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि दिव्यांग पेंशन धारकों के लिए यह समय महत्वपूर्ण है। सभी आवश्यक कार्यों को समय पर पूरा करना आवश्यक है ताकि आपकी पेंशन राशि समय पर प्राप्त हो। यदि आपके पास कोई प्रश्न या फिर संदेह है तो आप नीचे जो कमेंट सेक्शन आपको दिख रहा होगा यहाँ पर जाकर पूछ सकते हो। एंड सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो और आपके साथ कोई आपका सगा संबंधी, कोई दोस्त यार ऐसा है जिसकी पेंशन राशि अटकी हुई है और वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है, तो उसके साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा, ताकि हो सकता है कि उसके में भी अगर ये गलती सब हो तो वो इसको जल्द से जल्द सुधार पाएँ। तो ये आपका फ़र्ज़ बनता है कि आपने इस जानकारी को पाया है, अब दूसरे तक इसको पहुँचाओ। तो इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि ऐसे लोग जो इनको पता नहीं होता है इन सब बारे में, उनको इस बारे में जानकारी मिल पाए। तो फिलहाल के लिए आज की इस वीडियो को हम लोग यहीं पर एंड करेंगे। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ऐसी वीडियोस मैं आपके लिए बनाता रहता हूँ। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी इंटरेस्टिंग मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।